Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं अनूप कुमार वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ। जैसा कि पिछले वाले वीडियो में मैंने जो गणित था कक्षा 10 की गणित का जो अनसॉल्व था उसका 2020 का सेट नंबर 4 तक डाल दिया है। आज से हम सेट नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, तो ठीक है। देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट नंबर 5 का 2020 का है। कह रहा है कि 15, 18, 24 का लासा, 15, 18, 24 का लासा क्या होगा। एक का दिया गया है कि 15, 18 और 24। इसका कह रहा है लासा ज्ञात कीजिए, तो इसका लासा हमको ज्ञात करना है। तो लासा कितना इसका हो जाएगा, लासा निकालिए फैक्टर इससे। ये 2 से तो कटेगा, 3 से कट जाएगा, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। ठीक, अब 2 से काट दीजिए तो क्या होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 8। अब ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, अभाज्य संख्याएं। ये केवल अपने से ही ये आपकी भाज्य है, ये तो 2 से कट जाएगी, लेकिन ये जो संख्याएं हैं ये अदर किसी से नहीं कटेंगी। तो ये आपका 5 से करेंगे, 5 करना 5, अब 3 से करेंगे तो 3 करना 3, बचेगा 4, 4 से करेंगे 1 1 आ जाएगा। अब क्या, अब हम देखेंगे इसका लासा क्या हो जाएगा। लिखेंगे लासा, तो लासा इसका हो जाएगा 3 × 2 × 5 × 3 × 4। तो इसका लासा 3 × 6 = 5 = 30, 30 × 4 = 12, तो 12 × 36, 360। और 360 आपका ऑप्शन दे रहा है 4 नंबर, मतलब आपका 4 नंबर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक का खा दिया है, एक का खा कह रहा है कि बहुपद 3x² प्लस का 5x - 2 के शून्यांकों का योगफल है। के शून्यांकों का योगफल, तो पहले इसका निकालेंगे योगफल। देखिए पहले क्या, इसके हम गुणा, इसकी हम ax² + bx + c = 0 से हम करेंगे तुलना। यहाँ 0 भी लिख सकते हैं, द्विघात है। जब 0 से हम तुलना करेंगे तो a के प्लेस पे यहाँ ax², तो यहाँ 3x², मतलब x² तो है ही, लेकिन a के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 3 है। b के प्लेस पे यहाँ पे क्या है, 5 है, क्योंकि यहाँ bx है, यहाँ 5x है, तो b के प्लेस पे है 5 और c यहाँ पे है, तो यहाँ -2 है। अब मूलों का कह रहा है योगफल बताइए, तो मूलों का योगफल, ये तो कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल होता है -b/a, तो बराबर -b है आपका 5, a है आपका 3, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, -5/3, जो ऑप्शन आपका तीसरा सही है। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, -5/3। या एक और प्रक्रिया है, अगर आप लोग इसको मत करना, अगर ये नहीं आता है तो एक होता है मूलों का योगफल बराबर माइनस x का गुणांक अपान x² का गुणांक। तो x का गुणांक कितना था, 5, -5 होता, अपान x² का गुणांक 3 हो जाता, तो -5/3 हो जाता। उस तरह से भी आ जाता आपका। ठीक, अगला क्वेश्चन, अगला देखिए। एक का गा है, कह रहा है कि बिंदु 3, 4 है, एक का कह रहा है बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी, 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम दर्शा लेंगे संख्या रेखा पर। ये आपका 1, ये है 2, ये है 3, 1 2 3, मूल बिंदु आपका है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3। तो क्या बिंदु 3, 4, देखिए x के प्लेस पे है, ये y के प्लेस पे है, ये भुज, ये है कोट, तो x पे है 3, x पे है 3, अब उस पे कितना जा रहा है, 4 जा रहा है, y पे जा रहा है 4, x पर जा रहा है 3। इसको आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा, ये हो जाएगा 3, 4। अब इस बिंदु की, जो ये बिंदु है, इसकी मूल बिंदु से दूरी, अब मूल बिंदु आपका क्या है, ये है। मूल बिंदु से दूरी मतलब ये दूरी हमको मालूम करना है, ये दूरी कितना होगा। तो आप ध्यान दो, ये दूरी कितनी है, ये तो आपकी 3 है। ठीक, ये दूरी कितनी है, ये दूरी आपकी 4 है, ये 4 हो गया।
तो मतलब हमको क्या है, लंब ज्ञात है, आधार ज्ञात है, कर्ण नहीं ज्ञात है, मतलब कर्ण इस पूछ रहा है। तो इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये बिंदु हम मान लेंगे P है, ये O मान लिया, तो OP हमको निकालना है। OP तो क्या है, मूल बिंदु से दूरी है इस बिंदु की, तो OP जब निकालना है तो OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे A, तो जाएगा OA स्क्वायर और प्लस AP स्क्वायर। तो OP बराबर स्क्वायर हटा दिया, अंडर लग गया, तो OA है आपका 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये है वो है 4 आपका, तो 4 चौक 16, तो 16 में हो जाएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। तो आपका जो मूल बिंदु से दूरी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो लिखेंगे अतः मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर 5। कौन सा ऑप्शन आपका है, ऑप्शन दूसरा सही है। इसका दूसरा नंबर पे है 5, यही आपका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु हो, तो त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात है। तो पहले बनाते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है ABC। अब ये कह रहा है कि जो D बिंदु है भुजा BC का मध्य बिंदु है, तो D आपका हो गया BC का मध्य बिंदु। अगर आप D भुजा BC का मध्य बिंदु हो तो त्रिभुज ABC और BDE मतलब E कहीं यहाँ पे होगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका E। ठीक, तो कह रहा है कि BDC और ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है, आप ध्यान दो। मान लिया, लिखेंगे माना, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 1 का घ। मान लीजिए माना त्रिभुज ABC की भुजा बराबर 2x। त्रिभुज ABC की भुजा कितनी है, 2x है। तब त्रिभुज BDE की भुजा बराबर हो जाएगा x। क्यों, क्योंकि इसकी ये आपका D मध्य बिंदु है, जब D मध्य बिंदु है तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो अगर ये x है, ये x तो पूरा होगा 2x, तो पूरा मतलब BC बराबर भुजा जो आपका त्रिभुज ABC है समबाहु है, तो प्रत्येक भुजा कितनी होगी, बराबर होगी। हमने 2x माना है, तो जब ये भुजा 2x है, ये मध्य बिंदु है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी x। अब क्या कह रहा है, लिख देंगे चूंकि D भुजा BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। अब लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो भुजा इसकी मान लिया BC है, पहले वाली की BC का स्क्वायर अपॉन दूसरे का BD है, तो हो जाएगा BD का स्क्वायर। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर ये हो जाएगा, BC का मान है 2x का स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, अपॉन x स्क्वायर कट गया तो आ गया 4/8 ले लेंगे। अतः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर आ गया 4:1। तो ये ऑप्शन कौन सा आपका है, पहला ऑप्शन नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 1 है 4:1, यही आपका सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है अंगा। इसका अंगा देखिए क्या कह रहा है,
अंगा कह रहा है 1 का अंगा। लिखा है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर है, मतलब इसका मान क्या है। तो देखिए एक सूत्र होता है cos 2a का, एक cos 2a का सूत्र होता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये सूत्र किसका होता है, cos 2a का होता है। तो हम लिख देंगे क्या कि जब ये देखिए cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a से, इससे लिखेंगे। तो जब मान लेंगे a बराबर लिख लेंगे लेटर a बराबर 45, तो यहाँ पे रखेंगे cos 2a, a का मान हो जाएगा 45 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a की जगह पे हो जाएगा 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। cos 45 गुणे 2 कितना हो जाएगा, cos 90 बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो मतलब ये 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर किसके है, cos 90 के। जो आपका पहला ऑप्शन सही है, पहला लिखा है cos 90, यही आपका सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 का 4 कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से यदि एक लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या है। तो ले देंगे थैले में लाल गेंदों की संख्या, थैले में लाल गेंदों की संख्या कितनी है, 3 है। और काली गेंदों की संख्या कितनी है, काली गेंदों की संख्या, काली गेंदों की संख्या दी गई है 5 है। अब कह रहा है कि थैले में से यदि लाल गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो लाल गेंद निकालने पर क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या है ना, अनुकूल परिणामों की संख्या। कितना अनुकूल परिणाम है, जितनी लाल गेंद है 3 हो जाएंगे। और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम कितने हैं, लाल गेंद प्लस काली गेंद, तो हो जाएगा 3 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 3 प्लस 5 बराबर 8 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो लिख देंगे लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ये बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या अपान क्या होगा, कुल परिणामों की संख्या, कुल परिणामों की। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, इसमें 3 हैं और कुल परिणाम कितने हैं, 8 हैं। तो हो जाएगी 3/8, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। ऑप्शन नंबर 3 पे है 3/8, ये आपका सही है। ठीक, आगे देखिए 2 का क्वेश्चन, 2 का क्या कह रहा है। दो का कह रहा है, 2 का लिखा है एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 कम से कम 1 बार आएगा। देखो 2 पासे जब हैं, एक पासे को 2 बार, एक पासा दिया है इसको 2 बार फेंका जाएगा, तो देखो कुल इसके परिणाम कितने हो जाएंगे। जैसे जब पासे को जब फेंका जाएगा तो पहले देखिए क्या है, पासे को एक बार फेंकने पर परिणामों की संख्या,
या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, कुछ भी आ सकता है। ठीक, और दूसरी बार फेंकने पर क्या है, दूसरी बार फेंकने पर परिणामों की संख्या दूसरी बार में भी 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, कुल परिणामों की संख्या। जैसे आपको एक बार बताए थे पिछले वीडियो में, आपको बता चुके हैं, सपोज दैट पासे को जब एक बार फेंका जाता है तो 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, इधर जब फेंका जाता तो मान लिया 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4, 5, 6, इनको अलग अलग बना लेते हैं। तो ये तो इसमें 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, ये हो जाएगा क्या आपका 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, इसमें क्या हो जाएगा 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, इसमें क्या हो जाएगा 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4 एंड 5, 4, 6, 4, इसमें इसी प्रकार हो जाएगा 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 एंड 6, 5, सॉरी 5, 5, 5, 5 एंड 6, 5, फिर इसी में इसी प्रकार आएगा 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6। अब देखिए कुल परिणामों की संख्या क्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 12, 6, 18, 24, 26, कितना हो जाएगा पूरा 36 आ जाएगा। कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी 36 हो जाएगी। अब ध्यान दो, इसमें से कह रहा है कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आएगा, तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, अनुकूल परिणामों की संख्या। जब कह रहा है 5 कम से कम एक बार आएगा तो 5 तो निकल जाएगा, तो 6 आपके ये है, 5 ये आपके, 6 5 कितना हो गया 11 हो गया, कितना हो गया 11 हो गया। तब लिखेंगे प्रायिकता बराबर, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या और अपॉन कुल परिणामों की संख्या। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं, अनुकूल परिणामों की संख्या आपकी 11 और कुल परिणाम कितने हैं 36 है। आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है 11/36। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 2 का खा। ये दिया है चित्र में डी समांतर है बीसी के, चित्र बना लो पहले। जो डीई है ये बीसी के है, समांतर है, तो भुजा एडी की लंबाई ज्ञात कीजिए। और दिया है इसमें कि एई बराबर 2.7, एई बराबर 2.7 सेंटीमीटर और बीडी बराबर है 10.8 सेंटीमीटर और सीई बराबर है 8.81 सेंटीमीटर। तो ग्राम को ज्ञात करना है एडी की लंबाई। क्या ज्ञात करना है एडी। अब ध्यान देंगे, लिखेंगे जब सॉल्यूशन में कि लिखेंगे त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ADE में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि BC समांतर D या DE, जो DE भुजा है वो BC के क्या है, BC के समांतर है।
तब आधारभूत अनुपातिकता के नियम से, आधारभूत अनुपातिकता के नियम से, आधारभूत अनुपातिकता का जब नियम लगाएंगे तो नियम क्या होता है, इतना अपॉन इतना और इनटू इतना अपॉन इतना होता है। तो यही इसमें लगा देंगे, क्या हो जाएगा, AD अपॉन BD बराबर AE अपॉन EC। मान रख दो AD का मान कितना दिया, AD मान को ज्ञात भी करना है, BD दिया है, BD कितना दिया है, 10.8 दिया है, 10.8 बराबर AE का मान दिया है 2.7 अपॉन EC मान दिया है 8.1। ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो कितना हो गया, AD अपॉन, ये भी पॉइंट हट गया तो यहाँ बढ़ गया 10, तो हो गया 10 AD अपॉन 108 बराबर 27 अपॉन 81। इसको काटेंगे, 9 9 81, 9 3 27, 3 करना 3, 3 3 का 9, तो ये 10 AD अपॉन 108 बराबर हो जाएगा 1/3। ठीक, अब इसकी कर देंगे गुणा, तो 10 3 कितना हो जाएगा, 30 AD बराबर हो जाएगा 108 करना 108 है, तो AD बराबर हो जाएगा 108 अपॉन 30। इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 नहीं, एक बार लगेगा, 3 30 90 और छक्का 6 बार नहीं लगेगा, तो भाग दे देते हैं। 30 के 90 कितना हुआ, 8 1 18 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 0 बन गया, 6 वाला लगा दिया, हो गया 180, मतलब हो जाएगा 3.6। तो AD बराबर आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर। तो देखिए अतः AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर, आंसर आपका यही आंसर है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 2 का गा, देखते हैं। दो का गा है, लिखा है कि साइन 52 आंसर, 2 का गा है साइन 52 आंसर और इंटू साइन 38 आंसर और माइनस का cos 52 आंसर इंटू cos 38 आंसर का मान ज्ञात कीजिए। इसका हमको ज्ञात करना है मान, तो इसका मान क्या हो जाएगा, एक आप सूत्र जानते हो, होता है साइन A साइन B माइनस का cos A cos B, ये होता है आपका cos A प्लस B का, इसका होता है cos A प्लस B का होता है। अब देखिए यही पोजीशन है, अगर इसमें हम मान लें A, क्या मान लें, A बराबर 52 मान लें, B बराबर 38 मान लें, तो A बराबर अगर हम 52 मान लें और B बराबर 38 मान लें, तो यही तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन A के जगह पे 52 एंड साइन B के जगह पे 38 माइनस cos A के जगह पे 52 cos B के जगह पे 38 हो जाएगा। ये बराबर आपका हो जाएगा cos A प्लस B बराबर किसके है, cos A प्लस B, A है 38 सॉरी A है 52 और B कितना है 38 है, तो cos 38 प्लस 52 हो जाएगा 90 और cos 90 का मान कितना होता है 0, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, हाँ 0 आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है घा, देखिए 2 का घा, दो का घा है, लिखा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 डाटा का 15वां पद का 15वां पद क्या होगा, तो अब देखिए इसमें निकालिए, A बराबर हो जाएगा 21, 7 बनता है, D बराबर 18 माइनस 21, 18 दिया कि 12 दिया है, अच्छा 18 माइनस 18 3 21 माइनस का 3 आ जाएगा, माइनस का
3 आएगा सार्वंतर, क्योंकि दूसरा पद माइनस पहला पद, तो डी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा माइनस का। n बराबर दिया है 15 का 15वां पद, तो a पद का सूत्र लगा देंगे बराबर n पद का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए nवां पद कितना बोला है 15वां पद, तो हो जाएगा a 15वां पद बराबर a के मान है 21, n है 15 माइनस 1 इंटू डी है माइनस का 3, हो जाएगा 21 प्लस 15 में गया 14 14 बचा माइनस 3, तो 21 और प्लस माइनस माइनस 14 3 42, और 21 में कितना होता है 42 माइनस का 21, तो लिख देंगे अतः 15वां पद माइनस का 21 होगा। ठीक, माइनस का 21 होगा, राइट। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए। तीन का है कि यदि 241 बटे 4000 बराबर 241 अपॉन 2 की घात m और गुणे 5 की घात n, तो m और n के मान ज्ञात कीजिए जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक हैं और भाग की प्रक्रिया किए बिना इसका दशमलव प्रसार भी लिखिए। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 241 ऊपर तो है ही है, तो नीचे वाले को हम क्या करेंगे 4000 जो दिया है इसका निकालेंगे फैक्टर, 4000 का करेंगे फैक्टर, क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 करना 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 करना 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, अब किससे काटेंगे 5 से, 5 में 10 55 25 एंड 55 25 5 करना 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 कितना है 1 2 3 4 5, तो इसको हम लिख सकते हैं 241 अपान, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 गुणे 5 की घात 1 2 3 बराबर है 241 अपान 2 की घात m और गुणे 5 की घात n। लिख देंगे क्या, आधार समान है, घातों की तुलना करने पर समान है, घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करने पर, तो घातों की जब तुलना करेंगे तो आपका m देखिए 2 की पावर m है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, तो m बराबर कितना हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ 5 की घात n है, यहाँ 5 की घात 3 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आपका आ गया m बराबर 5 और n बराबर 3 आ गया। अब क्या कह रहा है आगे देखिए, आगे इसने क्वेश्चन कह रहा है कि इसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए, तो हमको ज्ञात करना है इसका दशमलव प्रसार 241 है अपान 4 और गुणे इसको हम ये लिखा है आपका 4000 लिखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 241 अपान 4 गुणे 3 0, अलग कर लेंगे, इसको हम काटेंगे कितना 4 6 24 पूरा पूरा कट गया, आ गया 1 जो है आपका 4 से छोटा है, इसलिए यहाँ बढ़ा देंगे 0 0 बढ़ा दिया, पॉइंट लगा दिया, तो हो गया 10, तो 4 दूनी 8 और 2 10 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 60.25 अपान 1000। अब ये 1000 में कितने बार घात लगेगी, इसको उठा के यहाँ लाएंगे, तो हो जाएगा 0.6025, ये आपका दशमलव प्रसार हो जाएगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का खा। 3 का खा क्या है, तीन का खा लिखा है, लिखा किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 अंतिम पद 45 तथा योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखो किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a बराबर दिया है 5,
अंतिम पद L बराबर दिया है 45 और पदों का योग SN बराबर दिया है 4000। ठीक, सॉरी 400 है, 400। तो लिखा पदों की संख्या मतलब हमको n ज्ञात करना है, सारवंतर d ज्ञात करना है। हमको n ज्ञात करना है और d ज्ञात करना है। तो पहले देखिए हमको लास्ट पर दिया गया है L बराबर दिया है, L बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। L बराबर कितना दिया है 45 दिया है, इसको कर लेंगे 45 बराबर। a बराबर कितना दिया है 5 दिया है, तो a बराबर कर लेंगे 5 प्लस इसकी गुणा कर देंगे, हो जाएगा nd और माइनस d, या गुणा नहीं करते यही रखते चलो, n माइनस 1 इंटू डी। 5 इधर प्लस में इधर आएगा, किसमें हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो 45 में 5 गया हो गया 40, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। तो d बराबर हो जाएगा 40 अपान, ये भाग में जाएगा, इसको एक क्वेश्चन बना लेंगे 1। अब योगफल दिया है, SN बराबर दिया है, SN बराबर कितना दिया है 4000 सॉरी 400, SN बराबर दिया है 400। मूलों का समांतर श्रेणी का योगफल, समांतर श्रेणी का योगफल का सूत्र होता है n/2 a प्लस l, ये बराबर है आपका 400। n नहीं हमको पता है अभी, a आपको पता है 5 है, l 45 है, बराबर कितना हो जाएगा 4000। तो n/2 गुणे 45 और 5 हो जाएगा 50, बराबर कितना 400। इसको काटेंगे हो जाएगा आपका 25, तो हो जाएगा 25 n बराबर 400। आगे ध्यान दो, जब 25 n बराबर आ गया 400, तो n बराबर हो जाएगा 400 अपान 25, कितनी बार लगेगा ठीक 16। तो n बराबर कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। लिख देंगे n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जब n का मान ये समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 आपकी ये है, तो ये कितना है d बराबर 40 अपान n का मान है 16 माइनस 1, तो d बराबर 40 बटे 16 में दिया बचा 15, कितने वाला लगेगा 5 से 15 पचौठी 40, d आ जाएगा 8 बटे 3 और आपका n आ जाएगा 16, ये आपका आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए लिखा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, 6 के द्वारा विभाजित होता है। क्या तो क्वेश्चन, तीन का क्वेश्चन नंबर है गा। वह अनुपात ज्ञात किए जिसमें बिंदुओं 3, मानते एक बिंदु ये है आपका, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे है -3, 10 है, और ये आपका है 6, -8। तो कह रहा है कि इनको मिलाने वाला रेखाखंड बिंदु -1, को अगर बिंदु -1, द्वारा विभाजित होता है, तो इसे किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हम मान लेंगे माना m1 अनुपात m2 में विभाजित करता है। तो लिख देंगे माना बिंदु -1, 6 -1, बिंदुओं, कौन सा बिंदु है -3, 10 और 6, -8 को m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात में विभाजित करता है। तब विभाजन के सूत्र लगाएंगे, तब विभाजन के सूत्र से, अब विभाजन का जब सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, दिया देखो पॉइंट कितना दिया -3, 10 दिया है,
और 6 का मान माइनस का 8 दिया है और वो पॉइंट कितना है माइनस का 1,6। तो ये तो आपका x के प्लेस पे हो गया, ये y के प्लेस पे, ये x1 y1 x2 y2। जब विभाजन का सूत्र लगाएंगे तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इक्वल टू x का मान दिया है -1 बराबर m1 नहीं हमको ज्ञात है इंटू x2 कितना है 6 है, m2 इंटू x1 -3 अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 6 की गुणा m1 से हो जाएगा 6m1 और प्लस माइनस माइनस 3 की गुणा m2 से हो जाएगा 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसकी गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 6m1 माइनस 3m2, 6m1 माइनस 3m2 गुणा किया गया 1 से वही हो गया बराबर m1 की गुणा माइनस से हो जाएगा तो माइनस का m1 और प्लस माइनस माइनस m2 गुणा 1 से तो हो जाएगा m2। क्या करेंगे m1 एक साइड कर लेंगे m2 एक साइड कर लेंगे, m1 है माइनस में इसको इधर लाएंगे किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा और ये m2 है माइनस का इसको उधर ले गए तो किसमें हो गया प्लस का 3m2 हो गया। 6 एक कितना हो गया 7m1 बराबर 3 में गया बचा 2m2 तो क्या हो जाएगा m1, ये m2 इधर बुरे में है तो यहाँ जाएगा बटे में और ये 2 और ये आपका 7 बुरे में इधर जाएगा बटे में तो लिख देंगे अतः m1 अनुपात m2 बराबर कितना आ गया 2 अनुपात 7। यही आपका आंसर है। कितना आंसर आता है 2 अनुपात 7। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सब क्वेश्चन है 3 का घा है। अगर आप लोगों को आंसर नोट करना है तो वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है कि 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 2 घन दिए गए हैं और करा उनमें से प्रत्येक का आयतन 343 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको करना क्या है 2 घन है लिख देंगे और जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना दिया गया घनों का आयतन घनों का आयतन बराबर दिया है 343 घन सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 3 का घा। ठीक, अब क्या कह रहा है घनों का जब आयतन है 343 घन सेंटीमीटर और घन की आयतन क्या होता है भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब बराबर 343 तो भुजा कितना हो जाएगा या इसको हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7 तो भुजा कितनी हो जाएगी भुजा बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे अतः घन की भुजा बराबर हो जाएगी 7 सेंटीमीटर की 7 49 49 कितना होता है 343। घन की भुजा आगे 7 सेंटीमीटर कह रहा है कि के संलग्न फलकों को सपोज दैट आपका एक घन ये है और एक घन यहाँ पे पास मिला दिया जाए तो इसकी क्या हो जाएगी लंबाई तो बढ़ जाएगी। आपका 7 ये है तो 7 ये भी हो जाएगी। तो जो संलग्न फलकों को मिलाया गया है तो उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। चौड़ाई भी 7 रहेगी, ऊंचाई भी 7 रहेगी, केवल उसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो लिख देंगे इस घनों के संलग्न फलकों को मिलाने पर बने घनाभ की लंबाई। अब जब फलकों को मिला दिया गया तो एक घन ये हो गया एक घन ये आपस में चिपका दिया गया। जैसे ये है डेस्टर है मान लीजिए ये इनको जैसे आपन चिपकाया गया है तो क्या बन गया इसकी लंबाई जैसे ये 7 सेंटीमीटर लंबाई इसके 7 इसके तो इसको जब आपस में मिला दिया गया तो पूरी लंबाई कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर हो गई।
जब पूरी लंबाई 14 सेंटीमीटर हो गई तो लंबाई आपकी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो उतनी ही रहेगी, इसको हम एल से लिखते हैं। और चौड़ाई जो आपकी है वो तो आपकी बी होती है, साफ ही रहेगी 7 सेंटीमीटर। और ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, वही होगी, ऊंचाई एच ये भी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो करा संलग्न फलकों को मिलाने पर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2LB प्लस BH और प्लस होता है HL। तो बराबर 2L, L का मान है 14, B का मान 7 प्लस B है 7, L है 7 प्लस H है 7 और L है 14। तो हो जाएगा 2 और 14 कितना होता है 98 प्लस 7 49 और 14 98 हो जाएगा। तो कितना हो गया 2 गुणे 2 को 8 16, 16 में कितना हो जाएगा 25, फिर 25 के 5 हाथ से कितना है 2 9 9 18 18 4 22 2 34 हो जाएगा। इसको जब गुणा करेंगे 245 की 2 से तो हो जाएगा 490 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। ठीक है, अगला देखिए, ये आपका हो गया 3 के घात। अगला है 4 का का। अगला क्वेश्चन आइए, 4 का है 4 का लिखा है, लिखा है एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं। शीर्षों के निर्देशांक हैं a, b प्लस c और एक दिया गया है b, c प्लस a, एक दिया गया है c, a प्लस b। ये दिए गए हैं तो कह रहा है क्या, इसके शीर्षों के निर्देशांक दिए गए, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये आपका हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया x3 y3। तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 x1 क्या होता है y2 माइनस y3, ठीक, प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2, ये होता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे 1/2, x1 का मान है a, y2 c प्लस a, y2 है c प्लस a। x1 का मान कितना है a, y2 है c प्लस a अब माइनस का y3 है माइनस का a और प्लस b और प्लस x2 दिया है b, x2 है b, y3 है a प्लस b माइनस y1 है b प्लस c और प्लस x3 दिया है c, y1 है b प्लस c और माइनस y2 दिया है c प्लस a। तो 1/2 a, ये हो गया c प्लस a माइनस a और प्लस माइनस माइनस का b और प्लस ये हो जाएगा b, a प्लस b और माइनस b और प्लस माइनस माइनस का c और प्लस c, ये हो गया b प्लस c माइनस c और प्लस माइनस माइनस का a। यहाँ c प्लस माइनस कर जाएगा, यहाँ b प्लस माइनस कर जाएगा, यहाँ a प्लस माइनस कर जाएगा। तो बचा 1/2 a, c और b बचा आपका c माइनस b, क्या बचा c माइनस b एंड प्लस यहाँ है b, बचा a माइनस c और प्लस c बचा b माइनस a। करेंगे इसकी गुणा, तो गुणा करना क्या हो जाएगा ac
माइनस का ए बी प्लस का ए बी माइनस का बी सी प्लस का बी की गुणा सी से बी सी माइनस का सी की गुणा ए से सी ए। ये माइनस का सी ए, ये प्लस का है, माइनस का प्लस का माइनस का प्लस का करके कितना हो गया जी 1/2 गुणे 0 तो बराबर हो जाएगा 0। तो अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर है 4 का सॉरी 4 का खा क्वेश्चन है 4 का खा। तो अगला क्वेश्चन आपका है 4 का खा लिखा है 30 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त की कोई जीवा 30 सेंटीमीटर व्यास वाले कोई वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखो पहले एक बना लेंगे हम वृत्त बना लेंगे। तो इसमें एक जीवा है, ये जीवा मान लिया ए बी जीवा है, ये आपका O हो गया, O से मिला दिया। तो इसमें कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर व्यास, मतलब व्यास जब 30 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या हो जाएगी लिखेंगे व्यास बराबर जब है 30 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इसकी त्रिज्या बराबर हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। तो इसकी लिखेंगे त्रिज्या है 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो कह रहा है कि केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, कितने अंश का कोण बनाती है 60 अंश का कोण बनाती है। कह रहा संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपका है ओ ए सी मान लिया ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया त्रिज्यखंड। तो लिख देंगे बराबर त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल और माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक, नीचे लिख देते हैं माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल क्या रहा है तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और आपको थीटा दिया है 60 अंश। ठीक, बराबर सॉरी माइनस का त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब देखिए इसमें आपकी दोनों जो है ये आधार ये क्या है ये समान है, तो दोनों ये समान है तो यहाँ पे सूत्र लग जाएगा 1/2 क्योंकि ए भी आपकी त्रिज्या है, ए भी त्रिज्या है तो लग जाएगा 1/2 त्रिज्या का स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर और इंटू साइन थीटा तो बराबर पाई का मान देखो इसमें दिया है कितना रखना है, पाई का मान रखना है 3.14 गुणे आर का मान है 15 तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 दो बार लिखा जाएगा। थीटा का मान है 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब आर दिया है 15 तो 15 का स्क्वायर मतलब 15 दो बार साइन थीटा तो थीटा दिया है 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो बराबर क्या करेंगे यहाँ पे 3.14 है गुणे 15 होता है 225 गुणे इसको हम काट देंगे 6 करना 6 36 तो नीचे आपका हो जाएगा बटे 6 और माइनस 1/2 गुणे 15 हम 15 225 और गुणे साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। आगे ध्यान दो, आगे क्या करेंगे 225 की 3.14 से हम करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 225 की 3.14 से गुणा करिए तो 5 चक्कू 20 5 कितना 5 2 7 5 3 15 और 2 चक्कू 8 2 करना 2 2 3 6
हो जाएगा 0, 8 7 15, 8 2 10, 5 15 1 16, 6 2 8 1 9 1 10, 6 1 7। कितने बार पढ़ लेगा? 2 बार। हो जाएगा 706.50। ये बराबर हो जाएगा 706.50 बटे 6 बटे लिखा है 6 माइनस का अब 225 से करना हो जाएगा 225 गुणे √3 का मान होता है 1.73 दिया भी है इसमें। अपॉन में क्या है 2 दूनी हो जाएगा 4 तो बराबर कितना हो जाएगा? इसकी गुणा करेंगे 225 से 1.73 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 5 3 15 और 5 7 35 36, 5 1 5 3 8, 2 3 6, 2 7 14, 2 1 2 1 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5। इसको पहले लिखते हैं 706.50 बटे 6 माइनस 5, 6 6 12 के 2 1 आ गया, 8 4 12, 12 6 18, 18 1 19, 4 3 7 1 8 एंड 3। कितने बार पॉइंट लगेगा? 2 बार बटे हो जाएगा 4। ठीक, अब क्या करेंगे यहाँ पे बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 2 3 6 2 दूनी 4 कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 दूनी 12। इसका एलसीएम हो जाएगा 12 तो 6 दूनी 12 आ गया 2, 2 से गुणा करेंगे 2 0 0, 2 5 10 का 0 आ गया 1, 2 4 12, 1 13 के 3 1, 2 1 2 मतलब 2 0 0 1 एंड 2 7 14, 2 0 0, 2 5 10 0 हासिल 1 है, 2 4 12 1 हासिल 13, 2 0 0 1 हासिल 1, 2 7 14, 2 बार लगा दिया पॉइंट माइनस इसकी क्या है 4 3 12 3 से गुणा हो जाएगी 3 5 15 के 5 1 3 दूनी 6 1 7 एंड 3 9 27 के साथ आ गया 2, 3 9 24 2, 26 के 6 2 आ गया और 3 3 9 2 11, 2 बार पॉइंट लगा दो तो ये बराबर आपका हो जाएगा 14 13 से माइनस होगा 1167.75, 1167.75। तो यहाँ पे क्या है आपका 0 है, 0 से जाएगा नहीं 5 हासिल लिया हो गया 10, 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 12 2 है 2 में 7 जाएगा नहीं हासिल लिया 12 हो गया, 12 में 7 गया 5, यहाँ बचा आपका कुछ नहीं है हासिल लिया हो गया 10, 10 में 4 गया 6 गया 4, 3 में 1 गया 2 तो आपका आ गया 245 बराबर 245.25 अब बटे हो जाएगा 12। अब इसको काटे पीटेंगे, काट पीट कर कितना आएगा? काटेंगे इसको तो 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 पूरा पूरा करेंगे आगे 5 जो है 12 से छोटा इसे लगा देंगे यहाँ पे 0, अब लगा दिया पॉइंट हो गया 52 तो अब हो जाएगा 12 चौक 48, 48 और 4 52 हो जाएगा 45 और 12 36 ये 20.43 लिख लो। ठीक है तो ये हो जाएगा बराबर 20.43 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 का गा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अगला क्वेश्चन है लिखा है 4 का घा। 4 का घा है, 4 का घा लिखा है कि यदि कोसेक थीटा इफ कोसेक थीटा इक्वल टू दिया है 2 सही 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan theta into cos theta, tan theta and cos theta। मतलब ये है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 2 sin 3/5 दिया गया है तो हमको tan थीटा और cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो tan थीटा और cos थीटा का मान क्या हो जाएगा ध्यान दो,
दिया है, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, हल दिया है क्या, कोसेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 ये दिया है। क्या करेंगे इसको, ये है कोसेक थीटा बराबर 5 दूनी 10 3 13 13 बटे हो जाएगा 5, 13/5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, बना लेंगे समकोण त्रिभुज। ये आपका ए है, ये बी है, ये आपका सी है। कॉस थीटा, जो कोसेक थीटा होता है आपका, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण और बटे लंब होता है। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका दिया गया है 13 और लंब दिया है 5, तो ये आपका 13 है, ये 5 है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है आधार। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हमको ज्ञात करना है आधार का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। ठीक, तो आधार कितना दिया आपका, आधार हमको ज्ञात करना है। तो आधार बराबर अंडर रूट कर्ण कितना दिया, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, लंब है 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आधार आ जाएगा, आधार बराबर अंडर रूट 169 से 25 गया, कितना बचा 144। तो आधार हो जाएगा बराबर 12। आधार कितना हो जाएगा 12, क्योंकि 12 का जो वर्गमूल होता है 144 होता है। अब हमको मान ज्ञात करना है किसका, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा होता है लंब बटे आधार, tan थीटा होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब दिया है 5 और आधार दिया है 12, तो हो गया 5/12। यही आपका आंसर है। आगे हमको ज्ञात करना है cos थीटा, ये होता है आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना दिया है, cos थीटा बराबर आधार दिया है 12 और कर्ण दिया है 13, तो ये हो जाएगा 12/13। एक ये भी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन नंबर है 4 का घ। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। जब ऐसी स्थिति होती है तो इसके हम विपरीत मान लेते हैं। जब लिखा है कि सिद्ध कीजिए 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें हम क्या मानेंगे, इसमें हम मान लेंगे कि माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या, ये हम मान लेंगे। ठीक, तो मानेंगे माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जब 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या हो जाएगी, जो जिसकी सह आभाज्य संख्या है, ये भी लिख देंगे, जिसकी सह अभाज्य संख्याएं क्या हैं, ए और बी। जहां पे क्या है, बी डज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो हम क्या मान लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर मान लेंगे ए अपान बी। 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर मान लेंगे ए अपान बी। तो अंडर रूट 2 बराबर क्या हो जाएगा, ए अपान बी और माइनस का 3, क्योंकि ये इधर प्लस का है, उधर क्या हो गया -3 हो गया। तो लिखेंगे यहां ए अपान बी -3 एक, क्योंकि अगर इसको हम हल करेंगे तो हो जाएगा 3b अपान बी हो जाएगा। तो एक क्या है,
परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। मतलब ये आपकी परिमेय संख्या है। ये क्या है? ये परिमेय संख्या है। परंतु जो √2 है ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो लिखेंगे परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो अब लिखेंगे इस तथ्य का विरोधाभास है कि क्या हमने विरोधाभास किया था? क्या विरोधाभास किया कि 3 + √2, 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यही सिद्ध हो जाएगा। लिख देंगे प्रूव। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.